कि आज हमने उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ स्थल चयन किया और आपके साहेबगंज में बस स्टैंड के पास 200 बेड के नए हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। आज हम लोगों ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था हमने देखा, मरीजों से हालचाल जाना, वार्ड को घूमा, मुझे आज ऐसा प्रतीक हुआ कि हमारा साहेबगंज सदर हॉस्पिटल एक प्राइवेट नर्सिंग होम से भी अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहां के सिविल सर्जन महोदय को भी। मैं इसका पूरा श्रेय जिला के उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को देना चाहता हूं कि आपने साहेबगंज को जो संवारने में, साहेबगंज जिला को जो शांति स्थापित करने में आप दोनों ने जो अहम भूमिका अदा किया है, उसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे डीसी साहब, एसपी साहब के नेतृत्व में इस जिला में पूर्णतः शांति ही रहेगा। और मैं सभी डॉक्टर, नर्स, सारे स्टाफ को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा यह सरकारी हॉस्पिटल निश्चित रूप से रोगियों के लिए आज बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। सिविल सर्जन साहब को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, चाहे दवा की हो, चाहे कोई भी ऑपरेट सामान हो। अभी हम लोग बहुत जल्द यहां पर सीटी स्कैन मशीन भी लगाने जा रहे हैं। आज हो गया पारित, आज पारित हो गया। पारित हो गया। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो नहीं करा पाते थे। आपके साहेबगंज सदर हॉस्पिटल में आपका निःशुल्क आपका सीटी स्कैन भी होगा। जब यह हॉस्पिटल और विकसित होकर 200 बेडों का हॉस्पिटल हो जाएगा, मेरा प्रयास है कि मैं यहां ऐसे ऐसे भी डॉक्टरों की नियुक्ति लाऊं, उसकी पोस्टिंग कराऊं, जो छोटे छोटे चीजों के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, बंगाल जाना पड़ता है, बिहार जाना पड़ता है, सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है, ऐसी अवस्था नहीं आए और आपका उपचार हो सके। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से साहिबगंज सदर अस्पताल के समीप स्थित बस स्टैंड इलाके में जल्द ही 200 बेड वाले एक नए अस्पताल का निर्माण होगा। इसको लेकर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा, उपायुक्त हेमंत सती, एसपी अमित कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान, नगर परिषद के प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने उक्त स्थल का जायजा लिया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने उपायुक्त को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण के लिए जो भी प्रक्रिया है उसे दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए, ताकि दिसंबर के अंत तक इस अस्पताल के निर्माण को लेकर शिलान्यास किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल को मई जून तक अस्तित्व में ले आना है। इसके लिए जो ही प्रक्रिया हो वो करें और जहां परेशानी हो उनसे बात करें, उन परेशानियों को वे तत्काल दूर करवा देंगे। वहीं उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि योजना का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, अस्पताल निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साहिबगंज गृह जिला है। ऐसे में साहिबगंज का कैसे अधिक से अधिक विकास हो सके, इसकी चिंता उनको है। इसी कड़ी में साहिबगंज में 200 बेड वाला एक अस्पताल का निर्माण करने की कवायद जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में साहिबगंज को गंगा पुल, मरीन ड्राइव,
शहर में जाम की समस्या से निजात के लिए 2 रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण के अलावे हवाई अड्डा का सौगात भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जिला को इतना विकसित किया जाएगा कि यह देश के सबसे विकसित जिलों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही साहिबगंज जिला योजनाओं के सौगात से लैस होगा, यहाँ कई उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 4-5 उद्योगपतियों से उनकी बात हो चुकी है। उनके द्वारा जो उद्योग धंधे लगाए जाएंगे उसमें 60% स्थानीय एवं 30% राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी शर्त पर उद्योगपतियों को यहाँ उद्योग लगाने के लिए बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही साहिबगंज जिले में 450 होमगार्ड की बहाली होनी है। यह सभी बहाली साहिबगंज जिले के लोगों की ही होगी। इससे काफी हद तक यहाँ बेरोजगारी कम होगी और इसके बाद भी जो बेरोजगार बचेंगे उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। जल्द ही उपायुक्त की ओर से एक कैंप लगाकर साहिबगंज के बेरोजगारों की काउंसलिंग की जाएगी। उनको जानकारी दी जाएगी कि सरकार रोजगार स्थापित करने में उनको कहां और कैसे कैसे मदद कर रही है। इसके पहले झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा सदर अस्पताल में नए बनाए गए पेइंग वार्ड, मरीजों का वार्ड इत्यादि का जायजा लिया। वहां इलाज कर रहे मरीजों से अस्पताल में मिलने वाले भोजन, दवा और अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी हासिल की। रोगियों ने कहा कि उनका ये सभी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। बाद में सदर अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए पंकज मिश्रा ने जिले के उपायुक्त हेमंत सती, सिविल सर्जन डॉ रामदेव पासवान की सराहना की। किसी भी जिला को विकसित करने के लिए सबसे पहले उसकी आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए। आप चिंता न करें, इसकी भी बहुत बड़ी जल्दी निदान हो जाती है और 26 और 27 वर्ष के अंत माह में आपका दोनों ओवर ब्रिज चालू पाया जाएगा। साहेबगंज का गंगा पुल भी चालू होगा और उससे जुड़ा हुआ मेरीन ड्राइव भी बंबई के तर्ज पर बनेगा। साहेबगंज में हवाई अड्डा भी 30 आते आते अब आपको देवघर, पटना और पूर्णिया, कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है। 2029-30 में इसी साहेबगंज एयरपोर्ट से आप उड़ान भरिएगा और उतरिएगा। आवागमन की व्यवस्था जैसे सुचारू होगा, मैं आपको वादा देता हूं कि साहेबगंज जिला में एक नहीं 4 फैक्ट्रियां मैं बैठाने का काम करूंगा और उस फैक्ट्री वाले से मेरा जब एक नामा होगी सरकार का, उसमें पहला रहेगा शर्त कि 60% साहेबगंज जिला वासियों को उसमें नियुक्ति होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, 30% इस राज्यवासियों को होनी चाहिए और 10% बाहरी लोगों को होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूं और बोलता रहूंगा, कोई दिन दूर नहीं जब साहेबगंज जिला को भारत के विकसित मानचित्र जिला में मैं कायम करने का संकल्प लिया हूं। इस जिला से भेजा गया है कि दियारा क्षेत्र में एक थाना का निर्माण किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी इसी जिला के मुख्यमंत्री है। यह साहेबगंज जिला वासियों को भी गौरव की बात है और आज उन्हीं के प्रयास से और आप जनता जो स्नेह देकर इस जिला से, मैं पहले भी बोलता था कि आप विधायक नहीं एक मुख्यमंत्री को चुनिएगा, आज इसी का नतीजा है कि आपके यहां एयरपोर्ट बनने जा रहा है, मेरीन ड्राइव बनने जा रहा है, ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, 200 बेड की नए हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं, स्टेडियम का विकास। अभी आप देखिए पूरा शहर लाइट से चकमक है। 26 वर्षवा गुजरते गुजरते मैं साहेबगंज को यहां से सकरी गली तक और मिर्जा चौकी तक पूरे सोलर लाइट से रोड को चकाचक कर देंगे। घोषणा किया था कि साहेबगंज में गुप्त सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और मैं आज आपको बता देता हूं कि आपके साहेबगंज के शहर गली गली में गुप्त सीसीटीवी कैमरा है और जिसकी निगरानी पर डे हमारे एसपी साहब अपने कार्यालय में बैठकर टीवी पर देखते हैं
कोई भी परिंदा अगर किधर से भी पर मारेगा तो ऑफिस में बैठ कर हमारे एसपी साहब उसको नाप लेंगे। वैसे लोग जो बेरोजगार हैं, सरकार उनके लिए बहुत सारी योजना लाए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जनवरी या फरवरी माह में जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, उपायुक्त महोदय के सौजन्य से एक शिविर लगवाएंगे और हम नौजवानों को क्या क्या सरकार फैसिलिटी देती रही है रोजगार खोलने के लिए। सैलून की दुकान खोलिए, पार्ट्स का दुकान खोलिए, किराना का दुकान खोलिए, टीवी फ्रिज का दुकान खोलिए, हाइबा लीजिए, जेसीबी लीजिए, सभी कुछ का लोन दे रही है सरकार। हमारी सरकारी नियुक्तियां भी हो रही है, लेकिन जितने नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर भी, सबको सरकारी नियुक्तियां नहीं दिला पाएंगे। 450 नौजवानों के लिए होमगार्ड का बहाली निकाला जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 100% इसी जिला का 450 का 450 जो भी होमगार्ड में बहाली होगी साहेबगंज जिला के नौजवान लड़कों का होगा।